भारतवर्ष जहाँ पे शिव जी के हर एक रूप की पूजा की जाती है, उड़ीसा के एक मंदिर में शिव जी के सफ़ेद रूप की पूजा की जाती है। क्या आपको उस जगह का नाम पता है? शिव वो सब कुछ है जो आप सोच सकते हैं और वो सब के विपरीत भी है। वो भैरव है और वही सुंदर है। देवता, दानव, नर, किन्नर, गंधर्व सब उनकी पूजा करते हैं। उड़ीसा के कटक जिले में भगवान धबलेश्वर का मंदिर है। भारत के हर वो शिवपीठ से अलग ये जगह आध्यात्म से भरा हुआ है। यहाँ भगवान का मंदिर भी अनन्य है। बाहर का तापमान चाहे 45 डिग्री भी हो, अंदर का तापमान 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं रहता। उसी मंदिर की ये अनोखी कहानी को चलिए सुनते हैं। धबलेश्वर, जिनका वर्ण धवल या सफ़ेद रंग का है, कर्पूर जैसा रंग अर्थात कर्पूर गौरम के वर्ण शिवजी का लिंग दृश्यमान होता है। पुरातन मान्यता के अनुसार करीब 9वीं शताब्दी के आसपास यहाँ अनंत वासुदेव जी का मंदिर था। वो मंदिर किसी कारण की वजह से टूट गया और करीब 10वीं शताब्दी में प्रभु धबलेश्वर का लिंग लोगों को दिखने लगा। एक गोपालक गाय लेके आता था। सब गाय वहाँ घास चरते थे, पर एक गाय उस लिंग के आसपास जाके घूमा करता था। हर दिन जब वो गोपालक उसका दूध निकालने जाता था तो कभी भी दूध नहीं निकलता था। एक बार उसने उस गाय के ऊपर चरते समय नजर रखा। उसने देखा वो गाय एक पट्ठा के ऊपर खड़े होते ही उसके दूध निकल रहे थे। ये देखने के बाद वो गोपालक अपने गांव को लेकर कभी वहां गया ही नहीं। कुछ दिनों बाद एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। शिव जी का लिंग देख के वो वहां पर रुक के उनकी पूजा करने लगा, पर पूजा के लिए उसके पास कुछ नहीं था। इसीलिए उसने मृग का मांस भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। और वो गोपालक, उसके गाय तो जिंदा थे पर बैल मरने लगे। इसीलिए वो उस शिव जी के पास गया। भगवान के ऊपर मांस देख के उसे बहुत बुरा लगा। इसीलिए उसने भगवान के लिंग को साफ किया और पास ही के हृद से पानी लाके उनकी पूजा की। भगवान को उसने अपने लिए एक बैल मांगा, क्योंकि बिना बैल के वो फसल नहीं कर सकता था। कुछ दिनों बाद एक काला बैल उसके सामने आके चरने लगा। भगवान की देन समझकर वो बहुत खुश हुआ और वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवाया और भगवान से बोला कि वो ये बैल उन्हें जल्दी ही लौटा देगा। करीब 3 साल बाद वो गोपालक बहुत अमीर हो चुका था। अमीरी से भगवान को पूरा भूल के धन अर्जन में लग गया था। किसी दिन वो काला बैल रथ के किनारे चर रहा था। एक चोर उस काले बैल को देख के चोरी करके ले जाने का सोचा। उसी बैल के मुंह में कपड़ा बांध के वो उस बैल को ले गया। शाम होता जा रहा था। गोपालक उसके दोस्त दोनों मिलके बैल को ढूंढने लगे। बैल ना मिलने पर उन्होंने राजा जी से इसकी बात की। राजा जी ने चोर को मौत की सज़ा सुना दी। इसीलिए वो चोर वो राज्य छोड़ के जाने की कोशिश करने लगा। बहुत रात होने की वजह से वो एक पहाड़ी पे उस बैल को बांधकर सोने लगा। उसी समय राजा के किसी सैन्य ने उस चोर को देख लिया। वो चोर कोई और नहीं था, वही शिकारी था, जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान को उसने बहुत प्रार्थना किया, पर भगवान ने नहीं सुनी। कुछ घड़ी बाद वहाँ राजा, गोपालक और उनके सैन्य आ पहुँचे। चोर को वहाँ उन्होंने देखकर बहुत मारा। राजा ने उसको पूछा, क्या ये बैल तुम्हारी है? तभी उस गोपालक ने बोला कि हाँ, ये बैल उसकी है। तो राजा गुस्से से उसको मौत की सज़ा सुना दी। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी आया और राजा को पूछा कि वहाँ क्या हो रहा है। तो राजा ने सब कुछ बोला। उसी बूढ़े ने राजा से बोला, अभी रात है, इसीलिए बैल को देख के काला या सफ़ेद नहीं बोला जा सकता। सुबह होने के बाद अगर ये काला बैल हुआ तो इस चोर को मौत की सज़ा सुना देना। सुबह होने लगा।
जब सबने उस मंदिर का द्वार खोला तब उनके सामने एक सफ़ेद बैल था। ये देख के राजा बहुत प्रसन्न हुए और वो उस बूढ़े आदमी को उपहार देने के लिए सोचे, पर वो बूढ़ा आदमी कहीं आसपास था ही नहीं। उसी दिन से भगवान शिव जी वहाँ विराजमान हैं और उसी दिन से धवल रंग के होने की वजह से लोक मान्यता के अनुसार उनका नाम धवलेश्वर हो गया। लोक मान्यता और भी है कि 19वीं शताब्दी के समय महानदी का रास्ता इस मंदिर के आसपास नहीं गुजरता था। हीराकुद बंद होने के बाद से ये नदी का पानी यहीं से गुजरने लगा। उसी समय से 100 साल तक एक मगरमच्छ हर दिन नदी के किनारे आता था, भगवान जी का भोग खाता था और पुजारियों को नदी पार कराने में मदद करता था। आज भी महानदी के किनारे प्रभु विराजमान हैं। बोला जाता है कि कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी और चतुर्दशी के दिन जो भगवान जी का ये प्रसाद ग्रहण करता है उसके सारे बीमारियां दूर हो जाते हैं। ऐसे ही कई सारे अनोखे फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए।